हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ड्यू सोल अंडर ग्रेजुएट OBE यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन जो दिव्यांग स्टूडेंट है, PWBD स्टूडेंट है, उसके लिए जो गाइडलाइंस रिलीज की गई है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिव्यांग वाले नोटिस को देखने के लिए हम लोग सोल के ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली सोल कंटिन्यू टू वेबसाइट गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद दी OBE फॉर स्टूडेंट ऑफ दिव्यांग। ये सिर्फ जो गाइडलाइंस है दिव्यांग स्टूडेंट के लिए ही है, PWBD स्टूडेंट के लिए ही है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर द स्टूडेंट अंडर द PWBD कैटेगरी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ OBE एग्जामिनेशन शैल बी 6 आवर। इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपका दिव्यांग स्टूडेंट है टोटल टाइम बता रहे हैं यहाँ पे 6 आवर का, एग्जामिनेशन टाइम नहीं, टोटल टाइम। अब इस 6 आवर में क्या क्या करना होगा? 3 आवर फॉर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन एज पर प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ द OBE, यानी आपका जो ओपन बुक एग्जाम होना है वो 3 आवर के अंदर होना है, लेकिन दिव्यांग स्टूडेंट को आपको हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है एज पर प्रिस्क्राइब रूल। तो इसी वजह से आपका 3 आवर में 1 घंटा इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी PWBD कैटेगरी जो है या दिव्यांग जो कैटेगरी है उसको टोटल टाइम एग्जाम यानी पेपर लिखने के लिए 4 आवर मिलेगा। उसके बाद 1 आवर फॉर द पर्पस ऑफ डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन इमेज ऑफ द आंसर शीट। 1 आवर above all as a special provision as purely one time measure। यहाँ पे 5 आवर को हम लोग फिर से समझते हैं। 4 आवर में आपको अपना पेपर को लिख लेना है और जो फिर 1 आवर मिलेगा उस 1 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा और अपने आंसर शीट को PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो ये आपका 5 आवर हो गया। और एक जो आवर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा गया है कि अगर इन केस आपके घर में लो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, एनी अनफोर्सीन टेक्निकल ग्लिचेस है, तब आपको जो 1 घंटा है ना एक्स्ट्रा मिलेगा। आपके कंप्यूटर का जो इंटरनेट है बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तब आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 5 + 1 6 घंटा होगा। और ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, all such case will be examined by the review committee and these answer sheet shall be evaluated based on the decision of the review committee। तो इस 1 घंटा में बहुत ज़्यादा लफड़ा है। इस 1 घंटा को जो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, तो जो रिव्यू कमेटी होगा उसको पहले देखेगा। उसके बाद जो रिव्यू कमेटी है डिसीजन लेगा, तब आपका आंसर शीट को एवेल्यूट करेगा। तो आपका जो पहला पॉइंट है समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट आपका, द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द PWBD कैटेगरी हु विश टू अवेल द ICT इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एट कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी इंस्टीट्यूट फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग आंसर शीट शुड बी अलाउड टू द सेम फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द कंसर्न। तो सिंपल सी बात, अगर आपको ICT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये चाहिए आपको तो आपको एक रिटर्न प्रिंसिपल को देना होगा और उसके बाद आपको आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में वो फैसिलिटी मिल जाएगा, लाइक कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। आप उसका यूज करके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और आंसर शीट को अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोरोना पीरियड के अंदर जो गाइडलाइंस दिया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का, सेफ्टी का, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। तो जो थर्ड पॉइंट है, द कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्क्राइब्स writer to student belonging to PWD category on the request on the student, provide that such student wish to take the examination in the premises of their college and department. For this, student are advised to send their request for writer scribe to the principal, head, dean, director to the college department facility institute as the case by 9/12। यानी आपको अगर अपने कॉलेज के अंदर एग्जाम देना है तो जो आपका स्क्राइब्स या राइटर्स है उसके बारे में रिटर्न में अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, डीन है या डायरेक्टर है, उसको रिक्वेस्ट भेजना होगा रिगार्डिंग राइटर और स्क्राइब्स। और आपको 9/12 यानी 9 दिसंबर तक वो जो रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल को सेंड कर देना होगा आपको। आपका जो चौथा पॉइंट है, आप जो राइटर और स्क्राइब्स के रिलेटेड जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो। आपका जो कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी या इंस्टीट्यूट है एक वैलिड आपको ईमेल अपने वेबसाइट पे दे देगा, वहां से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फिर जो पांचवा पॉइंट है, द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैव द ऑप्शन टू टेक द एग्जामिनेशन बाय टाइपिंग ऑन
कंप्यूटर एंड सेविंग द फाइल्स इन PDF फॉर्मेट एंड देन सेंडिंग अपलोडिंग द आंसर स्क्रिप्ट। तो यहाँ जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कंप्यूटर में टाइप करके उस फाइल को PDF के फॉर्मेट में सेव करके आंसर शीट को या आंसर स्क्रिप्ट को सेंड या अपलोड कर सकते हो। सेंड यानी आप ईमेल में कर सकते हो और अपलोडिंग यानी आप पोर्टल में कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 6, ऑल PWBD स्टूडेंट विल रिसीव क्वेश्चन पेपर बाय ईमेल, इंपॉर्टेंट चीज है, and have the option to upload the answer script on the portal or send the same on a dedicated email ID which will be provided in due course of time। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पेपर को रिसीव कर सकते हो, ईमेल के थ्रू ही आप आंसर शीट को भी भेज सकते हो, जो ईमेल आपको एग्जामिनेशन पीरियड में प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी ड्यू सोल। और दूसरा चीज, या तो आप जो पोर्टल होगा पोर्टल में भी अपलोड कर सकते हो। However, only one of the above modes should be used for uploading sending the answer script। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। आपके डैशबोर्ड में ऑप्शन आ चुका होगा और नहीं आया है तो ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ईमेल के थ्रू क्वेश्चन चाहिए या तो फिर पोर्टल से आप अपलोड या डाउनलोड करोगे। तो एक ही मेथड को आपको चूज करना होगा, दोनों मेथड का यूज नहीं कर सकते। आपको पहले ही अपने डैशबोर्ड में इस ऑप्शन को चूज करना होगा। द ईमेल फैसिलिटी आर ओनली फॉर PWBD स्टूडेंट so that they do not face any accessibility issue on the portal। तो ये जो आपका ईमेल फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ PWBD स्टूडेंट के लिए ही है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको आपके डैशबोर्ड पे या वेबसाइट पे OBE का जो नोडल ऑफिसर होता है तो उसका आपका जो बेसिकली नंबर या मेल ID गिवन होगा वेबसाइट पे, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हो और क्वेरीज है तो उस नोडल ऑफिसर को मेल कर सकते हो। तो ये जो गाइडलाइंस थी बेसिकली आपको PWBD स्टूडेंट यानी दिव्यांग स्टूडेंट के लिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड